तरारी की चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हुई क्योंकि नीतीश और बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी यानी एनडीए के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और प्रधानमंत्री के करीबी नेता आरके सिंह को चुनाव हराने वाले व्यक्ति की ये विधानसभा सीट है। वो सीट खाली हो गई इसलिए कि आरके सिंह को सुदामा प्रसाद ने चुनावी मैदान में जो पटखनी दी उसके बाद उस इलाके की आरा की चर्चा होने लगी कि आखिरकार आरके सिंह जैसे व्यक्ति को सुदामा ने चुनाव में हरा दिया। अब सुदामा की जो सीट है वहां पर उपचुनाव होना है। तरारी की बात आज करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में माले के सुदामा प्रसाद जो है उनको 73,945 यानी 75,000 के आसपास वोट मिला था और वहां पर निर्दलीय नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे को 62,930 वोट मिला, यानी बिल्कुल उनके करीब करीब वो पहुंच गए थे। जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी को मात्र 13,833 वोट मिले थे। एनडीए में शामिल पशुपति कुमार पारस ने भी उस सीट पर दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि मैं एनडीए में हूं तो मुझे भी एक सीट मिलनी चाहिए और तरारी पर उनका दावा है और वो ये चाहते हैं कि सुनील पांडे को वहां से टिकट मिले, इसलिए कि तरारी विधानसभा का जो उपचुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो थे पिछली बार उनका अलग एक सियासी वजूद है। वहां पर आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी या कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। वहां पर मुकाबला इस मायने को लेकर के है कि वहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एनडीए के लिए है कि पशुपति कुमार पारस अपने लिए वो सीट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए में मैं हूं, लोकसभा में हमने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो उपचुनाव में कम से कम एक सीट तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर पारस की अपनी दावेदारी है और वहां पर लेफ्ट की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार हो सकता है, इसलिए कि सुदामा के लोकसभा एमपी चुने जाने के बाद वो जगह खाली हो गई थी और अब वहां पर उपचुनाव होने हैं। तो कहा यह जा रहा है कि वो उस विधानसभा में दावेदार बहुत ज्यादा है और जो चुनावी संघर्ष होगा वो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि पारस की एंट्री है, बीजेपी और जेडीयू की मांग है और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी है और निर्दलीय प्रत्याशी का भी अपना एक सियासी वजूद है। पिछले विधानसभा में 60-62 वोट लाना एक बड़ा मामला है, वो जीत के करीब करीब जाते जाते रह गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है।